नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। गाइज, आज का जो हमारा वीडियो है वो HTML ट्यूटोरियल सीरीज का एपिसोड 2 है, ट्यूटोरियल 2 है। और आज के वीडियो का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू HTML। इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML क्या है, टैग्स और एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, HTML का एग्जाम्पल देखेंगे, साथ ही जानेंगे कि ब्राउज़र क्या है। ठीक है, तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। पर गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियो आपको आगे मिलती रहे। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं HTML क्या है। व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेज। HTML जो है एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है वेब पेज क्रिएट करने के लिए। यानी कोई भी वेब पेज क्रिएट करने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी डेवलपर, कोई भी प्रोग्रामर वेब पेज क्रिएट करने के लिए HTML का ही यूज करता है। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है, वेब पेज क्रिएट करने के लिए। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। HTML जो है वेब पेज के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है कि HTML ये बताता है कि वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा ब्राउज़र में। HTML कंसिस्ट्स ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। HTML के अंदर जो है एलिमेंट्स की सीरीज होती है, पूरी समूह होती है, बहुत सारे एलिमेंट्स को मिला के जो है वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है HTML का यूज करके। जब हम HTML का यूज करते हैं कोई भी वेब डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए तो बहुत सारे एलिमेंट्स का यूज किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि HTML consists of a series of elements. HTML elements tell the browser how to display the content. HTML elements ब्राउज़र को ये बताता है कि कंटेंट कैसा दिखेगा, कैसा उसे ब्राउज़र के अंदर दिखना है यूजर को। तो ये HTML एलिमेंट्स बताता है ब्राउज़र को, ठीक है। चलिए अब एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट को देखते हैं, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं और जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट का मार्कअप लिखा गया है, HTML लिखा गया है एक सिंपल वेब डॉक्यूमेंट का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे डॉक टाइप HTML ये टैग है, फिर HTML टैग को ओपन किया गया हुआ है, हेड टैग को ओपन किया गया हुआ है, हेड टैग के अंदर टाइटल डिफाइन किया गया हुआ है। तो यहाँ पे टाइटल टैग को ओपन किया गया है, यहाँ पे टाइटल टैग को क्लोज किया गया है और बीच में कंटेंट लिखा गया हुआ है। उसके बाद हेड टैग जो यहाँ पे ओपन हुआ है उसे यहाँ पे क्लोज किया गया हुआ है। उसके बाद बॉडी टैग को ओपन किया गया हुआ है, बॉडी के अंदर हेडलाइन यानी हेडिंग और पैराग्राफ डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग टैग को, H1 टैग जो सबसे बड़ा हेडिंग होता है उसे यहाँ पे H1 को ओपन किया गया हुआ है, फिर यहाँ पे कंटेंट लिखा गया है और H1 टैग को क्लोज किया गया हुआ है। फिर पैराग्राफ टैग को ओपन किया गया हुआ है, पैराग्राफ टैग को के अंदर कंटेंट लिखा गया और पैराग्राफ टैग को क्लोज किया गया हुआ है। फिर जो बॉडी टैग यहाँ पे ओपन हुआ था उसे यहाँ पे क्लोज किया गया हुआ है और फिर जो HTML यहाँ पे ओपन हुआ है उसे यहाँ पे क्लोज किया गया हुआ है। तो ये है एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट, वेब डॉक्यूमेंट का मार्कअप, ठीक है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि ये टैग्स क्या होता है। HTML is a markup language and makes use of various tags to format the content. HTML जो है एक मार्कअप लैंग्वेज है और ये बहुत सारे टैग्स का यूज करता है कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए, कंटेंट का को डिफाइन करने के लिए। तो अलग अलग टैग का यूज किया जाता है कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए। These tags are enclosed within एंगल ब्रेसेस टैग, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एंगल ब्रेसेस का यूज किया गया है और उसके अंदर टैग नेम। तो टैग्स जो है वो एंगल ब्रेसेस का यूज करके क्रिएट किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया हुआ है। एंगल ब्रेसेस, फिर टैग नेम लिखा और एंगल ब्रेसेस इधर से क्लोजिंग। तो मोस्ट ऑफ द टैग्स हैव देयर कोरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग्स। ज़्यादातर जो टैग्स होते हैं उसका कोरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग्स भी होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम HTML को अगर यूज करते हैं, HTML टैग का यूज करते हैं तो इसका क्लोजिंग टैग है ये। फिर अगर हम बॉडी
टैग को यूज करते हैं तो बॉडी टैग का क्लोजिंग टैग है ये, और इसी तरीके से और भी जो टैग्स है उनका क्लोजिंग टैग्स भी होता है, जैसे कि इस एग्जांपल में मैंने बताया था। H1 का क्लोजिंग टैग्स है ये, फिर P का क्लोजिंग टैग्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, जब हम क्लोज करते हैं तो वहाँ पे क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस आपको सिर्फ एक चीज़ का है, वो है कि यहाँ पे हम देखिए, जैसे यहाँ पे P ओपन किया है हमने, तो यहाँ पे हम क्लोज करने के लिए क्या करते हैं, सिर्फ इस टैग के अंदर P से पहले फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके जो है ये क्लोजिंग टैग्स बनता है। तो चलिए अब जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था उसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे डॉक टाइप HTML ये मेंशन किया गया था। इसका मतलब क्या है, ये डिफाइन करता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 डॉक्यूमेंट है, यानी ये HTML के वर्जन को बताता है। उसके बाद HTML, ये HTML पेज का रूट एलिमेंट है। कोई भी HTML डॉक्यूमेंट अगर हमें क्रिएट करना है तो ये हमें यूज करना है। अब इसके बाद ये हेड टैग ओपन है, ये क्या है, ये HTML डॉक्यूमेंट का मेटा डाटा या मेटा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। इसके अंदर मेटा इन्फॉर्मेशन ऐड किया जाता है। हेड टैग के अंदर टाइटल जो हम डिफाइन करते हैं, ये टाइटल जो है HTML पेज का टाइटल होता है और यही ब्राउज़र के टाइटल बार में दिखता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये एक वेब डॉक्यूमेंट है, वेब पेज है, और इसको जब मैंने ब्राउज़र में ओपन किया है तो ऊपर जो दिख रहा है ये टाइटल टैग का यूज करके यहाँ कंटेंट डाला गया है। जैसे PHP क्लस्टर प्रोग्रामिंग ब्लॉक, ये जो है टाइटल टैग के अंदर कंटेंट डाला गया है, लिखा गया है, और इसीलिए ये इस डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद यहाँ पे ये टाइटल बार में दिख रहा है। तो जब हम इस डॉक्यूमेंट को, इस HTML डॉक्यूमेंट को अगर हम वेब ब्राउज़र में ओपन करेंगे तो टाइटल बार में हमें दिखेगा दिस इज डॉक्यूमेंट टाइटल, जैसे कि ये दिख रहा है, ठीक है। तो हेड टैग जो यहाँ पे ओपन है उसे यहाँ पे क्लोज किया गया है। फिर बॉडी टैग ओपन हुआ है, ये क्या है, HTML डॉक्यूमेंट का बॉडी को डिफाइन करता है, यानी HTML वेब पेज जो होता है, डॉक्यूमेंट जो होता है, उसके बॉडी को डिफाइन किया जाता है बॉडी टैग का यूज करके। आप ऐसा समझ सकते हैं कि वेब डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी विजिबल कंटेंट्स होते हैं उनको ये बॉडी टैग ही कंटेन करता है, मतलब अब इसी के अंदर रखा जाता है। वेब पेज पे जितना भी एलिमेंट है, जितने भी कंटेंट हैं जो हमें दिखाना है, वो बॉडी टैग के अंदर ही रखा जाता है, जैसे कि हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, हाइपरलिंक, इमेजेज, टेबल, ये सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं जो ये H1 टैग यहाँ पे ओपन किया गया है ये बॉडी के अंदर, और फिर इसके अंदर कंटेंट लिखा गया है दिस इज ए हेडिंग, फिर H1 टैग को क्लोज किया गया है। तो ये हेडलाइन टैग को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ऐड किया गया है। फिर P टैग ओपन किया गया, फिर उसके अंदर कंटेंट लिखा गया और P टैग को क्लोज किया गया, तो ये पैराग्राफ डिफाइन किया गया है। उसके बाद बॉडी टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया गया हुआ है। उसके बाद HTML जो टैग यहाँ पे ओपन हुआ है उसे यहाँ पे क्लोज किया गया है। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, मैंने पहले ही बताया कि जो बॉडी टैग होता है वो डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट के बॉडी को डिफाइन करता है, और ये एक तरीके से कंटेनर है। इसके अंदर वो सारे कंटेंट, विजिबल कंटेंट्स ऐड किए जाते हैं, यानी वो कंटेंट्स ऐड किए जाते हैं बॉडी टैग के अंदर जिन्हें हमें वेब पेज पे दिखाना है, जिसे हमें शो करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कि HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जो टैग्स यूज हुए हैं उनका क्या मतलब है, उनको क्यों यूज किया गया है। अब जानते हैं HTML एलिमेंट के बारे में। एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड इन टैग। HTML एलिमेंट जो है कैसे डिफाइन किया जाता है, स्टार्ट टैग का यूज किया जाता है, उसके बाद सम कंटेंट, कुछ कंटेंट लिखा जाता है, और उसके बाद इन टैग का यूज किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले टैग नेम, ठीक है, ये स्टार्ट कर दिया हमने। फिर सम कंटेंट, तो कंटेंट गोज हेयर, यहाँ पे कंटेंट लिखा जाता है। फिर टैग को क्लोज किया जाता है, ये इन टैग। ये हो गया स्टार्ट टैग, ये है कंटेंट, बीच में कंटेंट लिखते हैं, और फिर ये है एंड टैग। द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू इन टैग। तो ये जो पूरा है, ये पूरे को हम HTML एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। ये है आपका
ओपनिंग टैग या स्टार्ट टैग कह सकते हैं आप। उसके बाद जो बीच में है वो कंटेंट है, ठीक है। फिर जो लास्ट में है ये वाला, इसे क्लोजिंग टैग या एंड टैग कहा जाता है। और जो ये पूरा है, पूरे टैग को विथ कंटेंट हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं HTML एलिमेंट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, द HTML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे कि एक हेडलाइन टैग डिफाइन किया गया हुआ है। तो सबसे बड़ा टैग होता है, हेडलाइन टैग जो होता है वो H1 होता है। तो H1 टैग को ओपन किया गया, कंटेंट लिखा गया और H1 टैग क्लोज। पैराग्राफ टैग को ओपन किया गया और कंटेंट लिखा गया और पैराग्राफ टैग क्लोज। तो यहाँ पे स्टार्ट टैग क्या है, पहले वाले लाइन में H1, ये स्टार्ट टैग हो गया। एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट कंटेंट कौन सा है, कंटेंट कहाँ है, ये है माई हेडिंग, ठीक है, पहले वाले में। उसके बाद एंड टैग कौन सा है, ये। उसके बाद दूसरे वाले में स्टार्ट टैग कौन सा है, स्टार्ट टैग को ओपनिंग टैग भी कहा जाता है, तो ये P, ठीक है। फिर कंटेंट कौन सा है, एलिमेंट कंटेंट या कंटेंट, वो है माई पैराग्राफ, ये, ठीक है। फिर क्लोजिंग टैग या एंड टैग कौन सा है, ये P, जो फॉरवर्ड स्लैश का यूज करके क्लोज किया गया हुआ है, ये है क्लोजिंग टैग, एंड टैग। तो HTML यूजेज प्री डिफाइंड टैग्स एंड एलिमेंट्स विच टेल द ब्राउजर हाउ टू प्रॉपरली डिस्प्ले द कंटेंट। HTML जो है प्री डिफाइंड टैग्स और एलिमेंट्स का यूज करता है, ठीक है। HTML के अंदर जो है प्री डिफाइंड टैग्स और एलिमेंट्स का यूज किया जाता है और ये ब्राउजर को बताता है कि कंटेंट कैसा दिखेगा, किस तरीके से दिखेगा, ये सब कुछ ब्राउजर को HTML टैग्स और एलिमेंट्स बताता है। तो ये तो हो गया HTML के बारे में कि HTML क्या है। HTML का एग्जाम्पल आपने देखा, HTML टैग्स का मतलब समझा आपने, एलिमेंट्स का मतलब समझा आपने। एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या टैग्स यूज होता है और वो क्यों यूज होता है, ये देखा आपने। तो अब जान लेते हैं ब्राउजर के बारे में। वेब ब्राउजर जो है HTML डॉक्यूमेंट को रीड करता है और उसे डिस्प्ले करता है। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्राउजर जो है HTML टैग्स को शो नहीं करता है। यानी जब भी हम कोई वेब डॉक्यूमेंट, वेब पेज ब्राउजर के अंदर ओपन करते हैं तो वो HTML टैग्स को शो नहीं करता है। उस HTML टैग्स को, यानी जब हम वेब डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, HTML डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, तो वो HTML टैग्स की मदद से, यानी HTML टैग्स का यूज करके, या फिर कह सकते हैं कि HTML टैग्स की मदद से ये जान पाता है कि डॉक्यूमेंट ब्राउजर के अंदर कैसे डिस्प्ले करना है, डॉक्यूमेंट जो है वो कैसा दिखाना है, कैसा शो करना है। अब आप जान चुके हैं कि HTML क्या है, क्यों यूज किया जाता है, सिंपल HTML डॉक्यूमेंट के लिए मार्कअप कैसा लिखा जाता है, कैसा होता है। साथ ही आप जान चुके हैं कि टैग्स और एलिमेंट्स क्या होता है, वेब ब्राउजर का काम क्या होता है। तो गाइज इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और गाइज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की जानकारी लेके आता रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।